प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम् अग्निं नचिकेतः प्रजानम् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं गुहायाम्। स्वर्ग प्राप्ति की अग्नि अर्थात जो साधन करना होता है वह मैं जानता हूँ और तुझे बताता हूँ। वो मुझसे समझ। वह अग्नि एक गुहा में रखी हुई है और अंतलोक की प्राप्ति कराने वाली है। वहां पर वो प्रतिष्ठित है। गुहा से अभिप्राय यहाँ शरीर के मस्तक में उपस्थित एक छोटा सा स्थान है जहाँ बैठा प्राणी का आत्मा शरीर पर नियंत्रण रखता है। परमात्मा सर्वव्यापक होने से उस छोटे से स्थान में भी उपस्थित होता है और जीवात्मा तथा शरीर पर नियंत्रण रखने के साधन मन बुद्धि भी वहां रहते हैं। प्राणी के मस्तक में एक गुहा है जिसे ब्रह्मसूत्र में दहर कहा गया है। उस दहर स्थान में मन बुद्धि जीवात्मा का निवास है। जीवात्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मलोक का मार्गदर्शन कराने वाली बुद्धि है और मार्गदर्शन का आधार मन है और उनके प्रयास का आधार है परमात्मा, जो सर्वज्ञ होने के कारण दहर में भी है। मन बुद्धि परमात्मा तीनों ही आधार हैं ब्रह्मलोक पाने के लिए। मन और बुद्धि जीवात्मा की ज्ञान तथा मार्गदर्शन से सहायता करते हैं, परंतु मन का सामर्थ्य और बुद्धि का सामर्थ्य परमात्मा के दिए हुए हैं। इस कारण इस संपूर्ण प्रयास में परमात्मा ही आधार होता है। सभी प्राणियों की अपेक्षा मन और बुद्धि मनुष्य को श्रेष्ठ मिले होते हैं। इस पर भी सामान्य पुरुष का सामर्थ्य स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। मन तथा बुद्धि को परिमार्जित करने का ढंग योगाभ्यास से, जो पतंजलि मुनि ने कहा है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगहम, अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर का आश्रय योगाभ्यास का व्यवहारिक रूप होता है। तप करता है मन, स्वाध्याय का अनुभव होता है बुद्धि पर और परमात्मा की सहायता से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मसूत्र में भी आत्मा परमात्मा को उस गुहा में प्रविष्ट कहा गया है। गुहाम प्रविष्टौ आत्माग्नौ एतद् दर्शनात्, कि शरीर की गुहा में दो आत्मा उपस्थित हैं और इस प्रकार से गुहा में ही स्वर्ग की अग्नि साधन भी उपस्थित है।